हम बात करेंगे ईवीएस के 15 पेडागोजी क्वेश्चन की, जो 8 जनवरी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। पहला प्रश्न, दूसरे देश से आए एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल है। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। इसका राइट आंसर है 2 नंबर। प्रत्येक बच्चे के घर से प्रचलित व्यवहारों में सम्मानों और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है और बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा, चैट में GIF। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। छात्र श्याम पट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण माइंड मैप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80, का पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? 80 का राइट आंसर 3 नंबर। अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना, जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्या सिखा रहे हैं? निम्नलिखित में कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग है। समाज में रहने के लिए अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 82, उजायरा और समीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजायरा, देखो विभिन्न देश के बीच रेखाएं बनी हुई है, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखा है? समीर, होनी ही चाहिए। यह इस किताब में भारत के मानचित्र में भी है। देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखा है। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें कौन सा प्रश्न उजायरा और समीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर।
आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राय है? ये है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का 3 नंबर। छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसका उपयोग कर सके। आपने छात्रों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी। इसके लिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना है। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों को उन विभिन्न सामग्रियों की सूचीबद्ध करने के लिए कहेंगे जो चिपकी है। क्वेश्चन नंबर 85। प्रयोग में उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। यह समझने के लिए कौन सा तरल तेजी से बहता है। प्रत्येक तरल की बूंद प्लेट पर डालना और छोटे प्लेट को तिरछा करना। क्वेश्चन नंबर 86। ऋतुओं के विषय में प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आकर्षक व प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उससे पूछना कि उन्हें इनमें से किसका उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 87। अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्यों? 88 का राइट आंसर 88। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? इस राइट आंसर इसका 3 नंबर। आभासी वास्तविकता। क्वेश्चन नंबर 89। शिक्षक खाद्य निरीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी। 1 और 2 पापड़ और चिप्स। क्वेश्चन नंबर 90।
और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ें की अन्योश्रयदाता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में कौन सा इस उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? 90 का सबसे राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, नाई।